जय हिंद दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। विधि के इतिहास में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार में 11 जून की बेंच बैठी थी, जिन्होंने 6-5 की में सम्मति के साथ इस बात का निर्णय दिया था। पेपर में कई बार पूछा गया है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के बारे में समझाइए या इस केस के बारे में लिखिए। तो विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली केस है क्या, और जो पुस्तकों में जो केस दिया हुआ होता है बहुत ही कईयों की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, तो इस कारण से विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि आज बहुत ही आसान भाषा में आज ये वीडियो लेके आए हैं, इसे कंटिन्यू करिएगा। देखिए, गोलकनाथ जो थे दो भाई थे, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ, एक था विलियम गोलकनाथ। दोनों भाई थे। इनका जलंधर में, कहाँ पे? जलंधर पंजाब में 500 एकड़ जमीन थी। ये 500 एकड़ जमीन के मालिक थे जलंधर में। जलंधर कहाँ आता है? पंजाब के अंतर्गत आता है। तो उस समय पंजाब राज्य ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था भूमि सुरक्षा अधिनियम पंजाब राज्य। तो इस अधिनियम के अंदर प्रावधान क्या था? इस अधिनियम के अंदर प्रावधान यह था कि कोई भी जमींदार या कोई भी जमीन का मालिक वह 30 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने आधिपत्य में नहीं रख सकता है। ठीक, मतलब जितने भी जमीन के मालिक होंगे वे केवल 30 एकड़ ही अपने आधिपत्य में रख सकते हैं जमीन, उससे अधिक नहीं। 30 एकड़ से अधिक जमीन नहीं। तो इनके पास 500 एकड़ थी, और ये 500 एकड़ में कितने का हिस्सेदारी थी? हेनरी और विलियम दोनों की थी। इसलिए 30 एकड़ किसको मिली? हेनरी को, 30 एकड़ विलियम को। ये हो गया टोटल कितना? 60 एकड़। तो इनको नोटिस आया कि आपकी पूरी जो जमीन है वो सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया है और आपको केवल 60 एकड़ दिया जा रहा है। तो इनको बड़ा झटका लगा कि एक दिन पहले तो हमारे पास 500 एकड़ की जमीन थी, 500 एकड़ के मालिक थे, आज हमारे पास केवल कितनी? 60 एकड़ जमीन मिली। तो इन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट गए केस को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों गए ये आगे हम बताएंगे, किसी और कोर्ट क्यों नहीं गए ये बताएंगे। देखिए, उस समय क्या था, जो हमारी संसद थी, कौन? संसद या यूं समझ सरकार है उस समय, और जो हमारा न्यायपालिका थी, तो जो समय था इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था, उस संसद और न्यायपालिका के बीच बहुत ही ज्यादा मतभेद का समय था। ठीक, संसद कभी कहती थी कि हम ही सर्वे सर्वा है, न्यायपालिका बोलती थी कि न्यायपालिका से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक, दोनों के बीच बहुत ज्यादा द्वंद्व चल रहा था, और ये उसी द्वंद्व के चलते इस वाद का उद्भव हुआ। तो एक्चुअली में हुआ क्या, गोलकनाथ और जो दोनों भाई थे ये कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। अब ये आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का हनन होता है तो वे अन्य किसी कोर्ट में ना जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल कर सकता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। किस स्थिति में? जब हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ हो या हमारे राइट का वायलेंस हुआ हो। तो अभी कौन से अधिकारों का हनन हो गया? तो उस समय अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार। अभी प्रावधान तो हटा दिया गया है, इसे आगे बढ़ा दिया गया है ना। तो उस समय ये अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त था, संपत्ति का अधिकार, उसका उपभोग करने का अधिकार। तो गोलकनाथ बंधुओं ने कहा कि ये जो अधिनियम बना है पंजाब सरकार में जो लागू हुआ है भूमि सुरक्षा अधिनियम, ये हमारे संपत्ति के अधिकार का जो हमारा मूलभूत अधिकार है उसका हनन करता है। इसीलिए हम अपने अधिकार के हनन को रोकने के लिए आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और किस बेस पे की? क्योंकि जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 बोलता है ऐसा कोई भी कानून या ऐसा कोई भी अधिनियम जो कि मूलभूत अधिकारों का हनन करता हो वह शून्य होगा या अमान्य होगा। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून अगर संसद बनाएगी जो मूलभूत अधिकारों का हनन करती है वो क्या कानून क्या होगा? अमान्य होगा। तो ये भी एक ऐसा ही कानून था जो कि संपत्ति के अधिकार का हनन करता था, इसलिए क्या है? विधिमान्य नहीं है, अमान्य है। और इसी का हवाला देते हुए गोलकनाथ बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन संसद ने क्या कहा? संसद ने कहा भैया हमने तो ये जो अधिनियम है इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया है, और शेड्यूल 9 की शर्त ये है कि अगर कोई भी चीज शेड्यूल 9 में आ गई है
तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और यहाँ केस फंस गया। अब बताइए, गोलकनाथ बंधुओं का कहना था कि एक ऐसा कानून है जिससे हमारे संपत्ति के अधिकार का क्या हुआ है, वायलेंस हुआ है, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। इसीलिए आर्टिकल 13 के तहत ये अधिकार ये जो कानून बना है वो क्या है, विधिमान्य नहीं है। लेकिन संसद ने क्या कह दिया, संसद ने कहा कि भैया ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन इसे हमने कहाँ डाल दिया है, शेड्यूल 9 में डाल दिया है। और शेड्यूल 9 का ये नियम है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब यहाँ बात बहुत ज्यादा फंस गई। तब जजों ने कहा कि ये भी एक प्रकार का क्या है, जो शेड्यूल 9 में डाला गया है, ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या है, कानून है। ठीक, संशोधन के बाद जो भी आप प्राप्त करते हो, संशोधित करने के बाद जो भी आपके पास निकल के आता है प्रक्रिया, वो भी एक क्या होती है, श्रेणी में एक सामान्य कानून होती है। तो जो ये अधिनियम है इसे भलाई शेड्यूल 9 में डाल दिया, लेकिन ये अपने आप में एक सामान्य कानून है और जो कि संपत्ति के अधिकार के नियम का उल्लंघन करती है, संपत्ति के अधिकार का हनन करती है। इसलिए 6 और 5 के मत के साथ जजों ने यह निर्णय दिया कि जो संसद है, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो कि मूलभूत अधिकारों को हनन करे या उनको वायलेट करे। दोबारा फिर सुनिए, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि मूलभूत अधिकारों को हनन करे या उसको प्रभावित करे। ये निर्णय किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। किसको दिया, संसद को दिया। और किस लिए दिया, संसद इस बात का हवाला देती थी कि हम आर्टिकल 368 के तहत संसद के पास पूरा राइट है कि संविधान को संशोधन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप संशोधन कर सकते हो, परंतु अधिकारों को छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आर्टिकल 36 के तहत 368 के तहत आपको पूरा अधिकार है कि आप संविधान में संशोधन करें, लेकिन आप मूलभूत अधिकारों को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं। आप ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई भी कानून या विधि नहीं बनाएंगे जो कि मूलभूत अधिकारों को कम करता हो या उन्हें वायलेट करता हो। ठीक, अब ये इंदिरा गांधी की सरकार थी और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के नेचर में हमें तानाशाही देखने को मिली। तो उसके तुरंत बाद ही 1971 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले चुनाव जैसे ही जीता है उसके बाद 24वां संशोधन किया संविधान में, और 24वें संशोधन के तहत ये एक अधिनियम बना दिया कि जो संसद है अब वो किसी भी संविधान के किसी भी भाग पे किसी प्रकार से संशोधन कर सकती है, चाहे वह अधिकार हो चाहे जितने प्रकार के अन्य प्रावधान हो, अधिकारों को भी परिवर्तित कर सकती है। कौन, संसद। किसके तहत, 24वें संविधान संशोधन के तहत। अपने चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले यही अधिनियम बनाया कि जो संसद है, जो सरकार है, वो किसी प्रकार से संविधान के किसी भी भाग पर संशोधन कर सकती है। तो ये था हमारा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का केस। ठीक।